हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रश्मि की वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक दिन मैंने अपने पति के साथ झगड़े वाली सारी बातें अपने भाई को बता दी। तो भाई ने कहा, एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ जाओ। जब तुम दोनों कुछ दिनों के लिए अलग अलग रहोगे तो तुम दोनों को एक दूसरे की कमी का एहसास होगा। इसके बाद फिर मैं कुछ दिनों के लिए पति का घर छोड़कर भाई के घर आ गई। हालांकि मेरा भाई बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार भी करता है, पर कहते हैं ना कि भाई चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, परंतु अगर कोई काम भाभी की मर्जी के बिना हो तो घर का माहौल ख़राब होने में देर नहीं लगती। कुछ दिनों बाद ही भाभी को लगने लगा कि कहीं मैं हमेशा के लिए ही मायके में ना रह जाऊं। इसलिए वो दूसरों पर डालकर मुझे हर दिन कुछ न कुछ ताना मारने लगी कि ये घर छोड़ने वाली लड़कियों का ना कोई घर नहीं होता है, ना ये घर की रहती है और ना ही घाट की। मैं भाभी के इशारे अच्छे से समझने लगी। कुछ ही दिनों में मुझे लगने लगा कि यह अब मेरा मायका नहीं है, बल्कि अब यह भाभी का घर है। इधर मेरे पति को भी अकेलापन महसूस होने लगा, तो वो मुझे लेने आ गए और मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। फिर उन्होंने मेरे आंसू पोंछे। फिर मैं भाई का घर छोड़कर वापस अपनी ससुराल आ गई। रास्ते भर बस मैं यही सोचती आ रही थी कि जब तक घर में माँ होती है तब तक ही मायका अपना घर लगता है, उसके बाद तो सिर्फ भाभी का घर बन जाता है। शायद तभी तो कहते हैं कि मायका माँ से होता है। मेरी प्यारी बहनों, क्या आप भी अपने मायके में जाती है तो मेरी तरह ही अजनबी सा महसूस करती है? अगर हाँ, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।